पीवी भजंत्री साहब, ऑनरेबल जस्टिस सुधीर सिंह जी, अन्य माननीय न्यायमूर्तिगण जो इस समारोह में उपस्थित हैं, मैडम चीफ जस्टिस, ऑफिसर्स ऑफ द रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार जनरल, एडवोकेट जनरल श्री शैलेंद्र सिंह, संजय सिंह, श्री उमाशंकर सिंह जी, ऑल माय फ्रेंड्स, कलीग्स, सीनियर एडवोकेट्स, आज इस गरिमामय अवसर पर आपके विदाई शब्द का कहना मेरे लिए सौभाग्य भी है और भावुक भी है। आज का ये समारोह विदाई समारोह है या आपके एलिवेशन का समारोह है, इसलिए वो विदाई की जो भावुकता है वो कुछ कम हो रही है। आपके कार्यकाल ने पटना उच्च न्यायालय की मर्यादा और गरिमा को एक नई ऊंचाई दी है। आपके हर निर्णय में गहन विधि के समझ के साथ साथ समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति गहरी संवेदनशीलता स्पष्ट झलकी है। आपने यह सिद्ध किया है कि न्याय केवल कानून की व्याख्या नहीं है, बल्कि समाज की आत्मा और जनविश्वास का आधार भी है। एक अधिवक्ता के रूप में मैंने सदैव आपके धैर्य, आपकी स्पष्टता और आपकी सादगी से प्रेरणा पाई है। अदालत में आपका आचरण हमें यह सिखाता है कि न्यायपालिका का वास्तविक दायित्व केवल वाद निपटाना नहीं, बल्कि जनमानस में न्याय का भरोसा जगाना है। माननीय, हमें यह हर्ष है कि आपकी प्रतिभा और नेतृत्व अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई दिशा प्रदान करेगी। आपकी संवेदनशीलता, गहन विधिक दृष्टि और नैतिक दृढ़ता वहां भी उतनी ही प्रकाशमान रहेगी। हम आशान्वित हैं कि आपके उच्चतम न्यायालय में योगदान से समूची भारतीय न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी और जब आप भविष्य में देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे तो यह न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरे विधिक समुदाय के लिए गौरव, यह न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरे विधिक समुदाय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत होगा। जो है पंथी सत्य मार्ग के, करुणा के हैं जो भंडार, जो मानवता के पूजक, और आपके मार्गदर्शन की विरासत हम सब के लिए प्रकाश पुंज बनी रहेगी। माया के मोहक मन की क्या कहूं कहानी परदेसी, माया के मोहक मन की क्या कहूं कहानी परदेसी, भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेसी। हुजूर आज के बाद परदेसी होने वाले हैं। पटना उच्च न्यायालय और हम अधिवक्ता समाज की ओर से मैं आपको स्वस्थ, दीर्घायु और सुखमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम आपके प्रति ग्रहण कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपको भावभीनी विदाई अर्पित करते हैं और अंत में दो शब्द, जान तुम पर निसार करता हूं, जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। Honorable Mr. Justice P.B. Bajentri, JD1, Patna High Court, my sister and brother judges of Patna High Court, Shri P.K. Sahi, Learned Advocate General of Bihar, Dr. K.N. Singh, Learned Additional Solicitor General of India, Shri Ramakant Sharma, हेलो चेक।
Hello, check. Hello. Well, reference to Honorable Mr. Justice Vipul M. Pancholi, Honorable the Chief Justice, Patna High Court, on His Lordship's elevation as the Judge of Supreme Court of India. Shri P.K. Sahi, Learned Advocate General, Dr. K.N. Singh, Learned Advocate Additional Solicitor General, Shri Ramakant Sharma, Chairman, Bihar Bar Council, Shri Shailendra Kumar Singh, President, Advocates Association, Shri Uma Shankar, President, Lawyers Association, fraternity, beam with the pride, because one belonging to us and dear to us is elevated to the Honorable Supreme Court. His elevation to the Honorable Supreme Court indeed brings a sense of pride amongst all of us. However, his departure from Patna High Court will certainly create a void. He is a combo of an outstanding judge, gentleman to the core and beloved friend. He has a depth in handling. His Lordship was enrolled in the Gujarat State Bar in September 1991 positions. His Lordship was elevated as Chief Justice of this court on 21/7/2025, and within a short period of a month, he has been elevated. Mr. Justice Vipul Manubhai Pancholi, Honorable Chief Justice of Patna High Court and designate Judge of Honorable Supreme Court, Honorable Justice P.B. Bajantri, Honorable Justice Sudhir Singh, Honorable Judges of the High Court, Mr. K.N. Singh, Learned Additional Solicitor General, Mr. Ramakant Sharma, Chairman, Bihar State Bars of Registry. It is indeed a joyous moment and also a moment of suffering loss to us. Justice Pancholi's journey in legal profession starting from 1991 to his travel to Supreme Court has been phenomenal. He never stops an advocate. Wrong, but always confined to the bounds of law. I had the privilege of assisting you and appearing before you, the bench presided by you, in several matters, and like others, was impressed by your illustrious journey has been a living testimony to this commitment. Honorable my Lord was born on 28th May 1968 at Ahmedabad. From the very beginning, your Lordship displayed a blend of sharp intellect and humility. Your Lordship pursued for the last about 11 years. We are indeed sad to be leaving you, while it is with our heavy heart bidding you here. These proceedings are meant to share honors of